नमस्ते भाई। वैकेंसी की अगली सीरीज में जो हम बात करेंगे इंडियन नेवी की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आ रही है उस पर बात करेंगे। ये 2025 की पहली एडवर्टाइजमेंट है जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट रखी गई है। क्या क्या सीट रखा गया है हम लोग एक एक करके देखते हैं। उसके कॉरस्पॉन्डेंस में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रखा गया है सारे को मैं डिस्कस कर दूंगा। ये स्टाफ नर्स की लेवल 7 की पोस्ट है जिसमें वेस्टर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी मुंबई होगी जहां पर आपको एक सीट रखा गया है। उसके बाद ग्रुप बी की पोस्ट जो लेवल 6 की पोस्ट है, चार्ज नवल एविएशन के लिए साउदर्न कमांड में एक सीट रखा गया है जो आपको साउदर्न कमांड की हेडक्वार्टर कोची है, तो आपको साउथ में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। उसके बाद जो हम बात करें उसके बाद है जो आपकी कुछ एक्सपीरियंस डिप्लोमा प्लस 2 ईयर की एक्सपीरियंस की कुछ सीट है इसमें जो रखा गया है। जैसे आप चार्जमैन देख सकते हो, वर्कशॉप चार्जमैन, मैकेनिक, चार्जमैन एक्सप्लोसिव, ये तीनों के लिए डिप्लोमा डिफरेंट ब्रांच में प्लस 2 ईयर की एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें फ्रेशर लोग अप्लीकेबल नहीं है, इनकी एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है। उसके बाद हम चार्जमैन इलेक्ट्रिकल की बात कर लें तो इधर फ्रेशर कैंडिडेट इस पर एलिजिबल हैं। सिंपली डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। इधर देख सकते हो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इसमें टोटल 19 सीट रखा गया है। उसके बाद चार्जमैन इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल 5 सीट रखा गया। सारी सीट जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न कमांड में ही है। वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर आपका मुंबई है और ईस्टर्न कमांड की विशाखापट्टनम है, तो आप देख सकते हो ज़्यादातर सीट वेस्टर्न कमांड और ईस्टर्न कमांड में ही रखा गया है। इधर देख सकते हो चार्जमैन वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 सीट रखी गई है। चार्जमैन इंस्ट्रूमेंटेशन की 2 सीट रखी गई है। मैकेनिकल के लिए जो है वेस्टर्न में और ईस्टर्न दोनों में रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज इधर डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। टोटल 11 सीट रखा गया है डिप्लोमा इन मैकेनिकल के लिए। डिप्लोमा इन हीट इंजन के लिए 7 रखा गया है। फिर अगेन मैकेनिकल सिस्टम के लिए 4 रखा गया डिप्लोमा मैकेनिकल सिस्टम के लिए। डिप्लोमा इन मेटलर्जी के लिए 21 सीट रखा गया है। उसके बाद शिप बिल्डिंग के लिए 11 सीट रखा गया है। मिल राइट के लिए आपका 5 सीट रखा गया है। उसके बाद आप इधर देख सकते हो चार्जमैन ऑक्सिलरी के लिए 3 सीट रखा गया। इसके क्रॉसपॉन्डेंस में क्या क्या क्वालिफिकेशन है मैं सब के बारे में डिस्कस अभी करूंगा थोड़ी देर में। पहले आप पोस्ट का सारा डिस्क्रिप्शन देख लो कि किस किस कमांड में कितनी कितनी सीटें डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इसके बाद इधर देख सकते हो प्रोडक्शन के लिए अगेन मैकेनिकल के लिए 13 सीट रखा गया है। तो मैकेनिकल वालों के लिए बहुत सीट रखा गया। आप इसके वेबसाइट पे जाओ और इजीली आप देख सकते हो। इसका वेबसाइट थोड़ा सा स्लो है तो मैं इसका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और अप्लाई लिंक भी डाल दूंगा जहां से आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी वहां से। फार्मासिस्ट का देख सकते हो इधर लेवल 5 की पोस्ट है, इधर 6 सीट रखा गया है। कैमरामैन भी लेवल 5 की सीट है जहाँ पे 1 सीट रखा गया है। उसके बाद स्टोर सुपरिटेंडेंट के लिए आपको ग्रेजुएशन मांगा गया और प्लस कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया इन द फील्ड ऑफ स्टोर एंड परचेज में। तो इसमें देख सकते हो जनरल की 6 सीट है, OBC की 1 सीट है, EWS की 1 सीट है, टोटल 8 सीट रखा गया है इसमें। उसके बाद फायर इंजन ड्राइवर के लिए 14 सीट टोटल रखा गया। फायरमैन के लिए आपका 90 सीट रखा गया है जिसमें आपको फिजिकल भी देने होंगे। इसके बाद स्टोर कीपर के लिए रखा गया है सबसे ज़्यादा सीट 176 रखा गया, जिसमें आपको 12th के साथ साथ स्टोर में भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए होंगे कि हैंडलिंग द स्टोर हो या आप परचेज का कुछ काम किए हों। अगर 12th है 12th प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस और ग्रेजुएशन है तो आपको 1 या 2 साल की एक्सपीरियंस रखी गई है। मैं थोड़ी देर में डिस्कस कर दूंगा। अभी आप देख सकते हो ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट है, तो ड्राइवर के लिए 117 पोस्ट रखा गया। ट्रेडमेट के लिए टोटल 207 पोस्ट रखा गया है। तो ट्रेडमेट जो है टोटल ITI कैंडिडेट के लिए है। फ्रेशर ITI वाले एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, ट्रेडमेट के लिए। इधर देख सकते हो पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए 53 सीट रखा गया है। उसके बाद आपको भंडारी के लिए 1 सीट रखा गया है। लेडी हेल्थ विजिटर के लिए 1 सीट रखा गया है। उसके बाद MTS की कुछ पोस्ट रखी गई है जिसमें भी एक्सपीरियंस इन लोगों ने रखा है। फ्रेशर के लिए 10 और फ्रेशर के लिए और 12th फ्रेशर के लिए 1 भी पोस्ट नहीं रखेगी। और सिंपल ग्रेजुएशन के लिए भी कोई भी फ्रेशर की सीट नहीं है, आपको एक्सपीरियंस होने होंगे जनरल ग्रेजुएशन वाले। प्लस डिप्लोमा वाले के लिए फ्रेशर है, बीटेक वाले के लिए फ्रेशर सीट अवेलेबल हैं और डिप्लोमा प्लस एक्सपीरियंस की भी पोस्ट
अवेलेबल है, तो आप इजीली जाके देख सकते हो। इधर मैं देख लूँ कि और क्या क्या इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया रखा गया है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर दूं। इसमें आप देख सकते हो जो रिजर्वेशन है एज पर इंडियन गवर्नमेंट का नॉर्म्स जो है उसके हिसाब से रखा गया। स्टाफ नर्स के लिए 45 साल मैक्सिमम रखा गया। आप चार्जमैन जो मैंने बोला था एक्सपीरियंस वाली पोस्ट पे, चार्जमैन नवल एविएशन, चार्जमैन वर्कशॉप, चार्जमैन मैकेनिक के लिए आपको चार्जमैन एविएशन के लिए 18 से 30, चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए 30, चार्जमैन मैकेनिक के लिए भी 30 साल रखा गया है। तो जो भी एक्सपीरियंस वाले डिप्लोमा की पोस्ट है उसका मैक्सिमम 30 ईयर रखा गया और जो फ्रेशर की है उसमें 25 साल रखा गया है। आप इधर देख सकते हो आपका एज लिमिट 18 से 25 होना चाहिए। और अगर ओबीसी हो तो आप 3 साल का छूट मिल जाएगा, और SC ST हो तो आपको 5 साल का एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इधर आप देख सकते हो सभी पोस्ट के अकॉर्डेंस में क्या क्या एज क्राइटेरिया है, सारा कुछ इधर दिया हुआ है। तो आप इस PDF को मैं डाल दूंगा और आप देख सकते हो। इधर देख सकते हो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स सारे पोस्ट के बारे में लिखा गया। जैसा मैंने बताया था कि आपको चार्जमैन एविएशन के लिए देखो आपको कुछ एक्सपीरियंस रखे गए हैं। जो 35 ईयर जो इधर आप देख सकते हो चार्जमैन मैकेनिक के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया। उसी तरह चार्जमैन एम्यूनिशन के लिए भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया। जैसा मैंने बताया कि चार्जमैन इलेक्ट्रिकल वाले के लिए आपको डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए सिंपली। तो आप डिग्री वाले भी फ्रेशर एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले भी, ये सब सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो अब सारे पोस्ट का डिस्कस करूँगा तो मैं वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाने वाला है, तो इसलिए मैं इस वीडियो की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मैं देख लेता हूँ, उसके बारे में बता देता हूँ। और अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, जिसका मैं जवाब दे दूँगा। इधर देखो सिलेबस लिखा गया है, जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हो तो नीचे सिलेबस भी दिया गया है। सिलेबस को भी मैं कभी ज़रूरत पड़े तो मैं डिस्कस कर दूंगा। अगर किन्हीं को इनके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मैं क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप कमेंट में एक बार लिख देना कि प्रीवियस PYQ क्वेश्चन मुझे चाहिए होंगे। इधर एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 295 रुपया का एप्लीकेशन फ़ी रखा गया। और इसके अलावा SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। और एग्जामिनेशन सिटी जो है पूरे भारत में भी 3 रखा गया है और 3 सेंटर आप चूज कर सकते हो। ऑनलाइन टाइम में आपको दिखाया जाएगा सेंटर सारा। आपका मेन जो है मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा वो आप देख सकते हो। टोटल सिलेबस आपका SSC का रखा गया जिसमें जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस की 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की 25 और जनरल इंग्लिश की 25। ऐसे करके आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट देने होंगे। इधर क्वालिफाइंग मार्क लिखा गया, इसका कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि कटअप आपको 35%, 30% और 25% से ऊपर ही होती है, इसलिए इनके बारे में डिस्कस करना कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है। इधर आप देख सकते हो और सारी क्राइटेरिया लिखा गया है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन बोल रहा है कि हमारे वेबसाइट पे अर्लियर डेट में आपको नोटिफाई किया जाएगा। आज से देखो ऑनलाइन शुरू हो गया है 10 बजे से, और क्लोजिंग जो है पोर्टल आपका 18 जून को क्लोजिंग हो जाएगा। गाइडलाइन इधर दिए हुए हैं कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में दे देना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।